हाय डियर स्टूडेंट, इसके पिछले वीडियो में जैसे हमने पढ़ा था राउल्ट के नियम। तो राउल्ट के नियम यानी वास्तवता पे कैसे डिपेंड करते हैं उसको तो मैंने आपको क्लियर किया था। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग कुछ खास स्पेशल चीज़ों को देखेंगे। यानी कि एक हमको पढ़ना आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श बिलियन, और दूसरा है अनादर्श बिलियन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी कि बिलियन जो होते हैं वो दो प्रकार के हैं, और एक किसके आधार पे है? राउल्ट के नियम के आधार पे है, यानी कि वाष्पदाब के आधार पे है। क्योंकि राउल्ट के नियम ही किसके हैं? आधारित है वाष्पदाब पे। अब ये वाष्पदाब पे जो आधारित राउल्ट के नियम है, इसके आधार पे दो प्रकार के जो बिलियन है, एक होता है आइडियल यानी कि आदर्श, और दूसरा है अनादर्श। इन दोनों के आदर्श और अनादर्श होने की क्या कंडीशंस हैं उसको हम लोग एकदम बढ़िया से क्लेरिफाई करते हैं। आइए देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किया जाए। तो पहले देखेंगे आदर्श बिलियन क्या है। पहले मान लीजिए कि एक कंटेनर ले लीजिए, ठीक है। इसमें जो पदार्थ हैं ए वाले हैं। तो इसका जब वेपर बनेगा ऐसे ऐसे, तो इस पे जो प्रेशर पड़ रहा है इस लीड पे, ढक्कन पे, हम कहेंगे इस पे पी ए पड़ रहा है, प्रेशर ए। मान लीजिए कि हमारे पास दूसरा कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है। इसमें बना देंगे पार्टिकल्स बी बी, और ये जब ऊपर जाएंगे वाष्प यानी लिक्विड से जब वाष्प बनेंगे तो इस ढक्कन पे क्या लगाएंगे? इसके वाष्प के द्वारा एक वाष्प दाब लगेगा, और वाष्प दाब क्या बनेगा? पीबी। ठीक है। अब हमने कहा कि मान लेते हैं, यानी कि बस ऐसे डिटरमाइन कर लीजिए कि पी ए मान लीजिए 50 पास्कल है, बस मान लीजिए, और इसका कितना है? मान लीजिए कि 40 पास्कल है, बस मान लीजिए। अब क्या अगर हम दोनों को एक कंटेनर बड़ा सा ले लेते हैं और इसमें दोनों को मिक्स कर देते हैं, ए बी, ए बी। अब यहां पे अब इसके पार्टिकल्स इसमें दोनों के जाएंगे ऊपर, और दोनों की जाएंगे तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा पीटी, ये होगा पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। यानी कि इसमें जो प्रेशर लगेगा दोनों को मिक्स करने के बाद इस पे जो ये क्या है, एक पदार्थ एक है मैटर फर्स्ट, मैटर सेकेंड, और ये है सॉल्यूशन यानी कि विलयन। तो आप ध्यान से देखेंगे तो विलयन के दोनों कणों के द्वारा जो कुल दाब लग रहा है, वाष्प दाब लग रहा है, अगर इसका अलग दाब 50 है, इसका अलग दाब 40 है, और इनको हमने अगर गणितीय रूप से जोड़ा, गणित से देखेंगे तो 40 प्लस 50 बराबर कितना हो रहा है? 90 पास्कल। उसी अनुसार अगर अलग अलग जोड़ने यानी गणित के रूप से जोड़ने पे अगर 90 हो रहा है, तो इनको मिलाने के बाद इसका जो है प्रायोगिक मान यहाँ पे इस ढक्कन पे जो प्रयोग के द्वारा आ रहा है वो भी कितना आ रहा है? 90। यानी अलग अलग जोड़ने के बाद 90 आ रहा है, और दोनों को प्रयोग के द्वारा देख रहे हैं तब भी कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। तो ऐसे बिलियन को हम लोग क्या कहेंगे? आदर्श बिलियन। अब कहेंगे तो क्या हुआ? अगर मान लीजिए किसी कारणवश गणित के हिसाब से जोड़ने पे 90 आ रहा है, और जब हमने इसके ढक्कन पे एक्सपेरिमेंट किया तो हो सकता है 85 आ जाए। ढक्कन पे वाष्प दाब क्या है? कम लग रहा हो, यानी गणित के हिसाब से 90 होना चाहिए, और यहाँ पे जोड़ने के बाद यानी एक्सपेरिमेंट में जब देखा जा रहा है कितना हो रहा है? 85। इसका मतलब इसका प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया, डाउन हो गया। और जब डाउन हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया? अनादर्श विलयन हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर ऐसा नहीं 90 की जगह अगर हम 95 कर देते हैं, 95 यानी मैथमेटिकल कितना आना चाहिए? 90, एक्सपेरिमेंटल कितना हो गया? 90 से ऊपर। और जब ऊपर हो जाएगा तो इसको भी क्या कहेंगे? अनादर्श। होना कितना चाहिए? यानी कि गणित के रूप से जोड़ने पे और प्रायोगिक मान दोनों अगर बराबर है तो उसे क्या कहेंगे? आदर्श बिलियन कहेंगे। अब बात को समझिएगा। अब देखेंगे डिफरेंट कितने का हुआ, यानी कि लिखेंगे 40 प्लस 50 बराबर 95। अब यहां से समझिएगा बात को कि ये जो है मैथमेटिकल होना कितना चाहिए? 90, हो कितना गया? 95। ये किसका है? आप चाहें तो इसको कह सकते हैं बराबर में, यहां से ये है अलग अलग मान, और यहां कह सकते हैं मिलाने पर। बात को समझिएगा, मिलाने पर कितना है? 90। अलग अलग जोड़ने पर कितना आ रहा है? 90, और मिलाने पर कितना आ रहा है? 95। इसका मतलब कुछ तो यहाँ गड़बड़ी है, ठीक है। और गड़बड़ी हो गई तो कौन सा विलयन हो गया? अनादर्श विलयन हो गया। अगर ये भी जोड़ने पे और मिलाने के बाद दोनों का अगर 90 हो गया, यानी अलग अलग का प्लस विलयन का दोनों का बराबर हो गया, इसका मतलब कौन सा हो गया? आदर्श। एक दूसरी बात, हमको एक बात और जाननी है, और वो बात ये जाननी है कि डिफरेंट कितने का हुआ? 50
40 90 होना चाहिए, हुआ कितना 95। डिफरेंट कितने का आया, अंतर कितने का आया, अंतर 5 पास्कल। और यही 5 पास्कल क्या कहलाएगा, विचलन कहलाएगा, डेविएशन, ये ना। तो अब देखा जाए तो हमने समझ लिया, एक्सपेरिमेंटली कुछ और इस पे देख लिया जाए एग्जांपल, इसको मिटा दिया जाए। अब देखिएगा ध्यान से, अब यहां पे समझना है कि जैसे अब पहले डिफिनेशन लिख लेंगे, आदर्श विलयन, ठीक है, वे विलयन जिसका वाष्प दाब, बात को समझिएगा, वे विलयन जिसका वाष्प दाब अलग 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 पदार्थों के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होता है, ठीक ना। यदि एक द्रव का वाष्प दाब कितना है, मान लीजिए 40 है, दूसरे द्रव का वाष्प दाब 50 मान लीजिए, हो गया। अब इन दोनों का वाष्प दाब जब अलग अलग थे, यानी कि आप कह सकते हैं यहां से इस पे ए वाले का वाष्प दाब 40 प्लस बी वाले का वाष्प दाब 50 पास्कल, और मिलाने के बाद अगर तीनों को मिला देते हैं, दोनों को, ए प्लस बी यानी कि विलयन का वाष्प दाब कितना कर दीजिए। अगर इसका मिलाने के बाद भी अगर 90 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गए, आदर्श विलयन हो गए, ये ना। इसके ग्राफ की बात करेंगे तो इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे, इसको मिटा दिया जाए, थोड़ा सा इसको नोट कर लिएगा, इसको मिटाते हैं, ये आदर्श के हैं। दूसरी बात, जब इसके ग्राफ को बनाएंगे हम लोग, इसको दोनों तरफ से यहां लिखेंगे जीटा ए, ठीक है। जैसे जैसे अगर जीटा ए यहां पे बहुत ज्यादा है, बराबर क्या मान लीजिए 1, तो जीटा बी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आप बताए भी थे कि जीटा ए प्लस जीटा बी बराबर दोनों का मान हमेशा क्या होता है 1। अगर इसका मान 1 हो जाएगा तो इसका मान 0, अगर इसका मान 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। अच्छा, जब यानी कि जीटा ए का मान 1 होने का मतलब ये है कि जीटा बी क्या होगा 0, यानी कि बी का इसमें कोई भी वाष्प दाब यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो सबसे ज्यादा वाष्प दाब किसका होगा, बी का, ए का। और जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे इसका जीटा ए का मान क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। जब घटता यानी कि कह सकते हैं कि जीटा ए बराबर 0। आप इसको पूरा बना लीजिएगा, ठीक। अब दूसरी बात, अब यहाँ जीटा भी यहाँ 1 0 है, तो यहाँ जीटा भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इधर जाने में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इधर से क्या जाएगा, इधर बढ़ा देंगे, इसको सीधी लाइन बनाइएगा स्ट्रेट ऐसे। इन दोनों को इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, और जब दोनों को हम मिला देंगे यहाँ, तो ये बनेगा प्रेशर पी ए प्लस पी बी। ये हमेशा ग्राफ क्या होगा, सीधे होगा, क्योंकि जैसे जैसे जीटा ए का मान इधर घटेगा, आप कह सकते हैं क्या है, पी ए बराबर पी नेट और जीटा ए। जैसे जैसे इधर जाएगा जीटा ए का मान धीरे धीरे किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ, तो इसका वाष्प दाब भी धीरे धीरे इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसकी तरफ जाएंगे तो पी बी बराबर प्योर प्रेशर ऑफ ए, सॉरी बी, और जीटा बी। अब जैसे जैसे आगे चलते जाओगे आप, जीटा बी का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है, और अधिकतम कहाँ तक जा सकता है 1 तक। ऐसे ऐसे इसका प्रेशर क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। दोनों को मिला देंगे यहाँ से, बस जाएंगे। ये आदर्श विलयन के लिए था, आप इसको नोट कर लें। अब हम लोग पढ़ेंगे अनादर्श विलयन, ठीक है। अब याद रखेंगे अनादर्श विलयन क्या होता है।
ना। तो यहां देखिएगा वे विलयन जिसका वाष्प दाब एक अलग अलग वाष्प दाबों के योगफल से भिन्न होता है। मतलब कुछ तो कम अधिक होना चाहिए, कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। दूसरी चीज अब देखेंगे कैसे, ठीक है? या इसमें एक और बात लिख लेंगे, तथा यह अंतर वाष्प दाब में विचलन कहलाता है। विचलन कहलाता, ठीक है। अब ये जो विचलन है ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, बात को समझिएगा। अब कहेंगे कैसे, देखिए, ठीक है। यदि पदार्थ ए का वाष्प दाब कितना हो, मान लीजिए कि 40 हो, सेम पदार्थ बी का वाष्प दाब 50 तथा विलयन का, यानी कि दोनों को मिलाने पर, ए और बी को मिलाते रहे, विलयन का वाष्प दाब कितना हो जाए, कुछ भी हो, जैसे आप कह दिए अगर 90 नहीं होना चाहिए, 90 नहीं होनी चाहिए, हमने कह दिया 85, ठीक है। तो अगर 85 है यानी कि दोनों का योगफल कितना हो गया, ए और बी का होना कितना चाहिए, 90, हुआ कितना, 85। इसका मतलब कि वाष्प दाब में क्या हुई है, कमी हुई है, ठीक है, अवनमन हुआ है। और अवनमन का मतलब ये है कि कितने का अंतर आया है, अंतर, तो 90 माइनस 85 यानी कि 5 पास्कल, यानी कि वाष्प दाब में कितने की कमी हो गई है, 5 पास्कल का अवनमन हो गया है। अब देखेंगे इसका ग्राफ कैसे बनेगा और ये कारण क्या होगा, ठीक है। कारण क्या होगा समझिएगा बात को। जैसे अगर हम एक पदार्थ ले लिए ए, दूसरा पदार्थ ले लिए बी, बराबर मिला दिए ए प्लस बी, इसका वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब क्या होगा, कमी हो गई, अवनमन हो गया है। अब अवनमन को कारण भी होते हैं, जैसे पहले इसका ग्राफ देख लिया, ठीक है, या कारण देख लिया जाए। अब देखेंगे कारण कैसे, ये ग्राफ देख लीजिए पहले, जैसे आपको ग्राफ दिखा दिया जाए, यहां से यहां पे लिखेंगे जीटा ए, अगर 1 होगा तो जीटा बी क्या हो जाएगा, 0। और यहां पे जैसे इधर मात्रा बढ़ेगी तो हम कहेंगे जीटा बी अगर 1 कर दिए, या उल्टा कर दिया, जीटा ए बराबर 0 तो जीटा बी बराबर हो जाएगा 1। यानी समझिए कि जैसे जैसे जीटा बी का अधिकतम मान 1 हो सकता है, जैसे हम आगे गए इसका मान क्या जाएगा, 0 की तरफ जा रहा है। यानी कि इसका मान 10 क्या होगा, 10.5 भी हुआ होगा कभी, यानी इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होता चला गया। स्ट्रेट लाइन बनाइएगा। अब जब इसका यहाँ पे 0 है, ये ना, यहाँ प्योर प्रेशर खाली किसका होगा, ए का, ये ना, और इसका धीरे धीरे क्या जाएगा, इसका दाब क्या जाएगा, कम। बी का वाष्प क्या बढ़ रहा है, इसमें मोलों की संख्या बढ़ रही है, तो इसका वाष्प दाब धीरे धीरे क्या जाएगा, बढ़ रहा है। यहाँ लिखेंगे P बराबर प्योर प्रेशर ए और जीटा ए, और इसका लिखेंगे P बराबर पी बी, प्योर प्रेशर ए और बी जीटा बी, इसको मिला दिए इसे। ये होना चाहिए था, हुआ नहीं है, क्योंकि जैसे इसमें कम कर दिए, अगर हमें अनादर्श होगा तो हल्का सा क्या हो जाएगा, विचलन हो जाएगा इसमें। आप चाहें तो ऐसे बना दीजिए, ऐसे होना चाहिए था। और ये भी डाउन की तरफ, नीचे की तरफ डाउन हो जाएगा। आप लोग लाइन को अच्छे से बनाइएगा। अच्छा, अनादर्श विलयन में क्या होता है कि 2 प्रकार का विलयन है। ये कौन सा विचलन है, ऋणात्मक विचलन। अब यहां कहेंगे ऋणात्मक विचलन, जब ऋणात्मक विचलन की बात होगी तो इसका वाष्प दाब में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। यानी कह सकते हैं वाष्प दाब में अवनमन,
कम हो जाएगा। अच्छा, कारण, इसके कारण भी होते हैं क्या, क्यों ऐसा हुआ है, सोचो ध्यान से। कर जैसे मान लीजिए कि हम एक ऐसे बॉटल ले लेते हैं, इसमें मिला दी पहले ए था, ए खूब आराम से ए वाले जो जितने भी कण थे ऊपर जा रहे थे, ढक्कन पे दाब लगा रहे थे। जैसे हमने इसमें बी मिला दिया, बी बी और ए के बीच में अट्रैक्शन हो गया, ठीक है। अगर बी और ए के बीच में अट्रैक्शन होगा तो ऊपर ना बी वाला ए को जाने देगा ना ए वाला बी को जाने देगा। जब ऊपर दोनों में से कोई नहीं आएगा तो वाष्प दाब लगेगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, आते हैं लेकिन क्या होते हैं, कम आते हैं, ये ना। तो कारण है पहला, ए या लिखेंगे ऐसे, पदार्थ ए व पदार्थ बी के कणों के बीच आकर्षण बल, ठीक है। अगर ए और बी में दोनों में गलती से अगर आकर्षण हो गया तो ना ए बी वाले को जाने देगा ना बी ए वाले को जाने देगा, यानी कि ऊपर आएंगे नहीं तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब कम हो जाएगा तो वाष्प दाब में क्या होगा, अवनमन हो जाएगा। अवनमन हो जाएगा तो लाइन क्या जाएगी, नीचे ड्रॉप जाएगी। दूसरा कारण, ये पहला है। दूसरा है, ऐसी केसें बहुत कम आती है लेकिन फिर भी पदार्थ का अवाष्पशील होना, अवाष्पशील होना, ये ना। कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है कि दो चीजें मिलकर आपस में क्या बना लेते हैं, ठोस बना लेते हैं, आपस में क्या होते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं। अभिक्रिया कर लेंगे तो अवाष्पशील हो जाएंगे, अवाष्पशील हो जाएंगे तो ऊपर आ नहीं पाएंगे तो भी मान के चले कि क्या हो जाएगा, इसके वाष्प दाब में कमी आ गई, ठीक है। और भी चीजें हो सकती है लेकिन इतना बहुत है, ठीक है। और सबसे मुख्य कारण यही होता है ये। अब देखते हैं, अब दूसरे पॉइंट देखेंगे, अनादर्श के ही कारण, ठीक है। आगे देख लीजिए, इसको हटा देते हैं। अब ये जो है ऋणात्मक का था, अब यहां देखेंगे, यहां से सेम डेफिनेशन अनादर्श की दूसरी कंडीशन, केस सेकंड क्या बनती है, धनात्मक विचलन, ये ना, या इसको कह सकते हैं वाष्प दाब में उन्नयन, है ना। वाष्प दाब में उन्नयन जब देखा जाएगा, अब ध्यान से देखिएगा, पहले ग्राफ बनाते हैं, पहले समझ लेते हैं क्या होता है। पहले कंडीशन देखेंगे, यदि पदार्थ ए का वाष्प दाब मान लीजिए कि 40 पास्कल, पदार्थ बी का वाष्प दाब 50 पास्कल, दोनों के मिलाने पर बने विलयन का वाष्प दाब, जो भी होगा थोड़ी ज़्यादा ही बनाइएगा क्योंकि इसको कह देते हैं 98 पास्कल। अब देखेंगे यहाँ से पदार्थ ए का कितना है 40 प्लस पदार्थ बी का कितना हो गया 50, दोनों को मिला देते हैं जब एक कंटेनर में, ए प्लस बी, इसका वाष्प दाब कितना हो गया 98। जब 98 हो गया तो देखेंगे दोनों का मैथमेटिकल, अगर दोनों को गणित के हिसाब से जोड़ा जाए सिंपली 40 50 90 होना चाहिए, लेकिन विलयन के कारण इसमें कितना बन गया है 98। तो विचलन कितने का हो गया, यानी कि अगर आप कह सकते हैं विचलन तो हो जाएगा विलयन का वाष्प दाब माइनस ए का वाष्प दाब प्लस बी का वाष्प दाब।
इसके हिसाब से अगर देखें तो विचलन उल्टा गड़बड़ हो गया, विचलन विलियन का कितना हो गया 98 माइनस ए का कितना हो गया 40 50, तो 98 माइनस 90, तो विचलन बराबर हो जाएगा 8। इसका कोई भी बहुत मतलब नहीं, आप लोग जाने जाएंगे कैसे, लेकिन अब हम लोगों को देखना है ग्राफ में, ठीक है। ठीक है, अब ग्राफ में देखते हैं इसे, यानी कि इसका कारण क्या होगा। पहले ग्राफ देख लीजिए फिर देखते हैं कारण इसका रिजल्ट। जैसे ये है, ग्राफ बनाना है, यहाँ है जीटा ए बराबर 1 हो जाएगा, तो यहाँ जीटा ए बराबर कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब जीटा उधर की तरफ जाने पर क्या है, इसका कम हो रहा है मान मोलो कणों की संख्या, जीटा भी 0, क्योंकि यहाँ एक ये 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ ये 0 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इन दोनों का योगफल हमेशा कितना होना चाहिए 1, यहाँ पे इन दोनों का योगफल 1। अब जैसे इधर इधर जा रहे हैं तो जीटा ए का मान क्या हो जाएगा कम हो जा रहा है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा कम, सीधी लाइन से बनाइएगा। यानी कि जब यहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ बी है ही नहीं तो प्रेशर किसका काम करेगा, प्योर प्रेशर सिर्फ ए का ही होगा, क्योंकि बी तो यहाँ पे बल लगा ही नहीं रहा है। यहाँ पे जब हम लोग चलते हैं यहाँ से यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे बी के कणों का क्या हो जाएगा, बी के कणों की संख्या अधिक हो गई, ए के कणों की संख्या खत्म, तो यहाँ पे कौन बनेगा प्रेशर बी, और प्योर प्रेशर यानी शुद्ध रहता तब उतना लगाता। परंतु अब इसमें मिलाने के बाद जब विलयन की बात हो रही है तो इसका ताप क्या हो जाएगा बढ़ जा रहा है। अरे अब इसको जो इसकी जो पहले वाली लाइन इसको डाट कर दीजिएगा, इसमें जो प्रेशर है और ये प्रेशर बन गया, इस प्रेशर का नाम होगा पीटी, प्रेशर ए प्लस प्रेशर बी, और यहाँ पे जो होगा इसका मान रहेगा ए का है। देखिए तो प्रेशर ए बराबर आपने पढ़ा होगा प्रेशर ए का प्योर और क्या है वाष्प, यहाँ से बनाएंगे तो प्रेशर बी का हो जाएगा शुद्ध प्रेशर ए का, और मोल अंश और एक उल्टा हो गया बी का और बी का, ठीक है। ये अब देखेंगे ना, ये जो लाइन है ऊपर उठ गई, इसका मतलब क्या है धनात्मक विचलन है। कारण क्या है इसका, कारण इसका जैसे मान लो यहाँ से दो ऐसे पदार्थ रख दिए गए, यहाँ ए इसमें थे कंटेनर में, जैसे भी थे जाने दीजिए, जैसे हमने बी को मिलाया, अगर इस ए और बी के कारण इन दोनों में क्या होने लगा रिपल्सन, ए और बी में रिपल्सन, और जब ए और बी में रिपल्सन होने लगेगा तो कण कहाँ चले जाएंगे, एक दूसरे से ऊपर चले जाएंगे, यानी कहाँ चले जाएंगे ऊपर, और जब ऊपर कणों की संख्या अधिक हो जाएगी तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो पहला कारण ही लिखेंगे आप लोग कि पदार्थ ए व पदार्थ बी में प्रतिकर्षण, एक कारण। दूसरा कारण क्या लिखेंगे, बात को समझ के लिखिएगा। कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि दो पदार्थों को मिलाने के बाद ए और बी को, है ना, दोनों के ताप बढ़ जाते हैं, है ना। यदि ए व बी को मिलाया जाए एवं उसका ताप बढ़ जाए, है ना। यदि दो कणों को मिला देते हैं, दोनों के ताप अगर ए और बी को मिलाने के बाद अगर उनमें ताप बढ़ गया, ताप बढ़ जाएगा तो इसके पदार्थ क्या हो जाएंगे ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे, जैसे ऊपर जाएंगे तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा इसका मतलब क्या हो गया विचलन जितना होना चाहिए गणितीय रूप से उससे अधिक हो जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा वाष्प दाब अधिक हो जाएगा, है ना। तो आपने आज पढ़ लिया वाष्प दाब, है ना। यानी कि कुछ लोग तो ऐसे पढ़ा देते हैं कि जो विलियम राउट के नियम पे या राउट के नियम का पालन करता आदर्श होता है, और जो नहीं करता वो क्या होता है अनादर्श होता है, ऐसा है। लेकिन ये जो डिफिनेशन है परफेक्ट है, इसको आप नोट कर लें, और नेक्स्ट चीज़ें जो है वो अगली वीडियो में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है।